नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। कल अपने लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों को बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैंने दी थी कि मिस्टर भूपेश बघेल, जो मैडम सोनिया गांधी के बड़े करीबी हैं, राहुल और प्रियंका के अंकल हैं, कांग्रेस के इस समय नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की रेड पड़ी थी, और वो भी 2000 करोड़ रुपए का दारू घोटाला करने के लिए। टोटल 14 प्रीमाइसेस पर रेड पड़ी थी। 11 घंटे कल ये रेड चली थी। सुबह 7 बजे से रेड आरंभ हुई थी और शाम के 6 बजे ईडी के जो अफसर्स थे वो बाहर निकल करके आए थे। और आज मंगलवार का दिन बघेल परिवार और गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि आज जो इनके बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी तय है? क्योंकि चैतन्य बघेल का इस 2000 करोड़ रुपए के दारू घोटाले में बड़ा रोल निकल करके आ रहा है। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आई है उसका हिस्सा चैतन्य बघेल के पास भी गया है। जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो बेटा पूरे काटल के साथ मिलकर के एक बड़ा वाला घोटाला कर रहा था। और इसी मामले को लेकर के कल जब छापेमारी हुई तो कांग्रेस ने हाय तौबा मचा दी। सदन में, विधानसभा में, सड़क में, हर जगह इन्होंने तमाशा कर दिया। यह बोलना शुरू कर दिया कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है। बोले क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है इसलिए भूपेश बघेल के ऊपर यह पूरी रेड हो गई है। पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, इसलिए यह रेड हो रही है। जरा इनसे कोई यह पूछे कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो इसी मामले के अंदर इनके आबकारी अधिकारी, इनके आईएएस अधिकारी, इनके आबकारी मंत्री, इनके बड़े कुछ और मेयर शेयर वगैरह गिरफ्तार क्यों हुए थे भाई? उनकी जो करोड़ों करोड़ की संपत्तियां थी वो अटैच क्यों हो गई थी 2024 में? इन्होंने ये नहीं बताया कि यह बड़ा पुराना मामला है और इस मामले में अब बघेल परिवार और उनके जो सुपुत्र हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब पूरी पूछताछ करके, इन्वेस्टिगेशन करके ईडी कल बाहर निकल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के जो खुद को कार्यकर्ता बोलते हैं, सो कॉल्ड कार्यकर्ता, जो किसी गुंडे से कम नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्होंने ईडी की जो गाड़ियां थी उनके ऊपर हमला किया, पथराव किया, बड़े बड़े पत्थर मार दिए। ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनकी गाड़ी का घेराव किया और उसके बाद उस पर पथराव किया। जो पुलिस वहां पर थी, पुलिस के साथ भी उन्होंने झड़पें करी। यानी कि कांग्रेस ने जो कानून है उसको अपने हाथ में लिया। एक एजेंसी जो अपना काम कर रही और बड़े लंबे समय से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारी और जो सरकारी अधिकारी थे उनको उनके काम को रोकने के लिए उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको उनका काम करने से रोका गया। और इसके लिए मैं निवेदन कर रही हूं छत्तीसगढ़ की सरकार से, ईडी से, पुलिस से कि प्लीज उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए और उसके बाद उन तमाम गुंडों पर, जो खुद को कार्यकर्ता कांग्रेस का कहता है, उन पर एक्शन लिया जाए। यह मजाक नहीं हो रखी है कि आप कानून हाथ पर में लेकर के बैठ जाएंगे। सुबह से इन्होंने कल तमाशा काटा हुआ था। जैसे ही यह पता चला कि भाई ईडी इनके यहां पर पहुंच गई है पूछताछ करने के लिए, तो हुजूम का हुजूम पहुंच गया भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल के घर के बाहर। पूरा उनका जो मेन गेट है उसको जैम कर दिया, सड़कें जैम कर दी, हुड़दंगबाजी, नारेबाजी, तमाशे, ड्रामे, ये सब सारी चीजें आरंभ कर दी। इन शॉर्ट, एक सरकारी एजेंसी को उसका काम करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, सरकारी एजेंसी के ऊपर राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो 2000 करोड़ रुपए का दारू घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में 2017, 19, 22 के बीच में, उसको छुपाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। और ईडी को जो छापेमारी में चीजें मिली हैं, जल्दी से मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूं। कैश वहां से रिकवर हुआ है जो ईडी अपने साथ लेकर के गई है। पेन ड्राइव जिसमें कई तरीके के बड़े बड़े दस्तावेज हैं, सनसनीखेज खुलासे करने वाले, वो लेके गई है। 150 एकड़ की जो इनकी जमीन है उसके पेपर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया है। और इसीलिए आज अर्थात मंगलवार को चैतन्य बघेल को
पूछताछ करने के लिए ईडी ने अपने दफ्तर के अंदर बुलाया है। और इसीलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एजेंसी के साथ, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर कोऑपरेट कर रहे होते और इनका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं होता तो कार्यकर्ताओं के नाम पर ये तमाम गुंडे क्यों इकट्ठे करते भाई? क्यों इकट्ठे करते? करने देते ईडी को अपना काम, कोई उसमें परेशानी की बात तो थी नहीं। मैंने आपको कल अपने लाइव के माध्यम से बताया था कि इनके जो अनिल टुटेजा आईएएस अधिकारी रहे हैं वो गिरफ्तार हैं। उसके अलावा इनके जो आबकारी मंत्री थे कावासी लखमा, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और ये टुटेजा, आबकारी अधिकारी और जो बाकी कुछ लोग हैं उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको भी बढ़ा दिया गया है। 20 मार्च को इस मामले के ऊपर सुनवाई भी होनी है और उससे पहले यह एक्शन बहुत जरूरी है। चैतन्य बघेल के ऊपर बहुत सीरियस आरोप है। आरोप यह है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब घोटाले से संबंधित जो तलाशी अभियान चल रहा है, इसमें चैतन्य और उनके करीबी जो लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू हैं, उनके ठिकानों पर रेड इसलिए हुई है क्योंकि ईडी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में लगभग 2161 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी और यह पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए अवैध तरीके से निकाला गया था। और चैतन्य बघेल उन लोगों में से एक थे जिन्हें पैसा मिला था, जो मैंने बिगनिंग में बोला कि ये जो 2161 करोड़ रुपया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसमें चैतन्य बघेल की हिस्सेदारी है। अब आप सोचिए, एक पावरफुल राजनेता का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, तो उसकी हिस्सेदारी तो सबसे बड़ी होगी ना। और पूरा प्लान्ड तरीके से यह किया गया है, सिंडिकेट बना करके। एक्साइज डिपार्टमेंट अपना आईएएस अधिकारी, अपने मेयर शहर, अपना शराब मंत्री, सबको इकट्ठा करके बघेल साहब के सुपुत्र चैतन्य इस घोटाले को कर रहे थे। और अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इनको लग रहा है कि हम पकड़े जाएंगे, तो भाई पता नहीं क्या क्या तो बयान दे रहे हैं अर्थ के अनर्थ वाले, और क्या किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बट खैर, जो भी है, 100 बात की एक बात है कि यह नया भारत है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। और यह ऐसा नहीं है कि कल ही छापेमारी हुई है, कल ही विषय आया है। यह विषय बहुत पुराना है। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से बड़े लंबे समय से एक्शन कर रही है। ताबड़तोड़ छापेमारियां, रेड पहले भी हुई हैं। ये जो तमाम लोग गिरफ्तार है, अधिकारी, उनकी करोड़ों करोड़ की, कई सौयों जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त हो रखी हैं, उनको अटैच ईडी ने कर रखा है। और तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद, पुख्ता सबूतों को प्राप्त करने के पश्चात चैतन्य बघेल को इन्वेस्टिगेट अब ईडी कर रही है। तो खैर, जो भी खबर आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन इस समय सुबह सुबह की खबर तो यही है कि क्या आज चैतन्य की गिरफ्तारी होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।